सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। तो बेसिकली हमें एक मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 5 मैट्रिक्स, और हमें उनके साइज़ दिए हुए हैं। अब हमें मैट्रिक्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है जिसमें हमें कम ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़े। एट दी लो कॉस्ट वी कैन परफॉर्म दी मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला मैट्रिक्स 4, 10 साइज का है, दूसरा 10, 3। तो इसी को देख के ये हमें एक सिक्वेंस दिया हुआ है, इसको हम एरे और कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो ये है, ये वैल्यू हमारी P0 एक तरीके से, ये P1, P2, P3, P4, P5, इस तरीके से ये हमने सारी वैल्यू यहाँ पे लिख ली है। फिर हमने टेबल बनाई हुई है इस तरीके से जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन की जो भी वैल्यू है वो पुट करेंगे। आपको बिल्कुल सीधा डायरेक्ट मेथड में बताऊंगा एक ट्रिक से कैसे इसको हम सॉल्व करें। क्वेश्चन लेंथी होता है, काफ़ी 2-3 पन्नों का होता है। सो पहला स्टेप क्या है, जितने भी आपके साइज है मैट्रिक्स के 5 है, तो आपको इस तरीके से एक टेबल बना लेनी है। स्टार्टिंग आप करेंगे 1 से। ये होती है हमारी आई, ये जो वैल्यू ये है हमारी आई, और ये है हमारी जे। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू निकालनी है, ये वाली, ये वैल्यू, ये। सबसे पहला काम क्या होगा, अगर आई और जे की वैल्यू सेम है, अगर आई इक्वल टू जे है तो आपको क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। सो यहाँ पे आप देखें आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 है, तो इस जगह मैंने 0 पुट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है, तो मैंने अगेन यहाँ पे 0 पुट कर दिया है। सिमिलरली यहाँ पे ये देखिए, जे भी 3 है, आई भी 3, 0, ये भी 0। तो इस तरीके से ये पूरी लाइन हमारी 0 हो जाएगी। और इसके बाद अगर हमें जो बची हुई वैल्यू फिल करनी है वो किस तरीके से करेंगे, तो मुझे ये वैल्यू पुट करनी है। कैसे इसको मैं फिल करूँगा, तो ये जो वैल्यू है वो क्या है, 1,2। ये वाली वैल्यू कैसे फिल करूँगा मैं, ये 2,3। ये वैल्यू जो है वो मेरी है 2,3 यहाँ पे लिखी हुई है। ये हमारी 3,4 इस तरीके से लिखी है मैंने यहाँ पे। और ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी 4 और यहाँ 5, 4,5। सो ये वैल्यू वो दे रखी है 4,5। अब इसको किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको 3 पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। m, इस तरीके से ब्रैकेट बनाएंगे, m ये 0 नहीं है, प्लस 3 बार p। इसी तरीके से ये अभी नीचे, ये अभी आपको वैल्यूज़ नहीं देखनी, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले ऊपर वाली लाइन देखनी है। अगर मुझे m23 की वैल्यू निकालनी तो अगेन आपको 3 पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे, m, फिर अगेन m और 3 बार p, फिर ऐसी m और 3 बार p, और सिमिलरली यहाँ पे भी m और 3 बार p। फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1 लिख देना है। यहाँ 2 लिखा हुआ है तो आपको यहाँ 2 लिख देना है। यहाँ 2, 3 है तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है। यहाँ 3, 4 है तो आपको इधर 3 लिखना है और इधर 4 लिखना है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको 4 और 5 दिखा तो आपको यहाँ पे 4 लिखना है और यहाँ पे लिखना है 5। इतना आपको कर देना है। इसके बाद ये जो बची हुई है, ये इधर क्या करना है, इनके बीच में गैप सिर्फ एक का है, 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर नहीं है। अगर कोई भी नंबर नहीं होता है तो सीधे आपको लिख देना है 1 और यहाँ पे 2। यहाँ पे 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं है तो सिंपली आपको लिख देंगे 2, 3। 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली लिख देंगे 3, 4। ऐसी 4 और 5 के बीच में कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे आप लिख देंगे 4,5। इतना करने के बाद अभी आपको p पे क्या करना है, जितनी भी वैल्यू है लास्ट में 2, 3, 4, 5, ये आपको लास्ट वाले p में 2, 3, 4, 5 जो भी ये वैल्यू है 2, 3, 4, 5 वो यहाँ लिख देनी है आपको, 2, 3, 4 और ये हो गई आपकी 5। इसके बाद आपको क्या करना है, पहली वाली वैल्यू फिल करनी है। पहली वाली वैल्यू कैसे फिल करेंगे आप, जो भी आपकी पहली वैल्यू है उसमें से एक कम कर देना है। 1 है तो यहाँ 0, 2 है तो 1, 3 है तो 2, 4 है तो 3। अब बीच में 0 और 2 के बीच में 1 आता है, 1 और 3 के बीच में जो भी आता है वो, 2 और 4 के बीच में जो भी आता है वो, 3 और 5 के बीच में जो भी आता है वो, ये करना है। अब इन वैल्यू पे देखते हैं कैसे ये वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी है। m1,1 का मतलब क्या है, मैट्रिक्स में जो m1,1 पे जो भी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। m1,1 पे जो भी वैल्यू है, ये 1 है, ये 1 है, तो 1,1 पे जो वैल्यू आपकी वो क्या है, 0, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 0। m2,2 ये है आपका 2, ये 2,2 पे क्या है, अगेन 0।
फिर P0 P1 P2 की मल्टीप्लाई होएगी। P0 आपका क्या है, ऊपर जो अभी देखा था आपने, ये वैल्यू जो मानी थी, P0 है 4, P1 10, P2 3। जब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका यहाँ पे 120। तो इस तरीके से जो M1,2 है उसकी वैल्यू आ गई 120। M1,2 कहाँ पे है, ये है 1, ये है 2, तो 1,2 पे यानी कि इस जगह जो आपकी वैल्यू आई है वो क्या आई है, 120। इसी तरीके से M2,2, 2 ये है, 2 अगेन ये है, 2,2 पे क्या वैल्यू है, 0, सो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 0। 3,3, M की वैल्यू 3 ये है, अगेन 3 ये है, 3,3 पे क्या वैल्यू है, 0, सो अगेन मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। M3,3, 3,3 पे 0 हो गया, सॉरी, हम P1 P2 P3, P1 P2 P3 यानी कि अब ये वाले तीनों, इन तीनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे और इन तीनों की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 360। तो इस तरीके से M2,3, 2 है हमारा ये, 3 है हमारा ये, तो 2,3 की जो वैल्यू आई है वो ये है। 2,3 की ये जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है हमारी, 360, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। इसी तरीके से नीचे मैंने वैल्यू पुट करी है, 720 आई है और 1680 आई है, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। इसको करने के बाद इसी तरीके से ये हमारा पूरा डायगोनल वाइज ही पूरा हो जाएगा। अब हमारी बारी है इसको, इसको और इसको फिल करने की। हमें हमेशा ही डायगोनली फिल करनी है, तो यानी कि अब की बार जो मुझे वैल्यू फिल करनी है वो है 1,3, 2,4, 3,5, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1,3, 2,4 और 3,5। तो कैसे अब हम इसको फिल करेंगे। अब जब हम ये वाली वैल्यू फिल कर रहे थे, आपको याद होगा, तो इनके बीच में जो नंबर थे वो एक भी नहीं थे, मतलब 1 ये था हमारा 1,2, तो 1,2 के बीच में कुछ नहीं आता है। सिमिलरली नीचे था हमारा 2,3, इनके बीच में भी कुछ नहीं आता है। 3,4 है, इनके बीच में भी कुछ नहीं आता है। 4,5 है, इनके बीच में भी कुछ नहीं आता है। लेकिन अब जो ये जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे उसमें नंबर बढ़ते रहेंगे। जब हम इस तरीके पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे हमारा 1,3, सो 1,3 के बीच में एक नंबर आता है 2, तो यहाँ पे जो मेरी कितनी पेयर बनेंगी, 2 पेयर। जैसे यहाँ पे हम एक लाइन बना रहे थे, यहाँ पे आपकी जो सॉल्यूशन बनेंगे वो 2 बनेंगे, एक ये M और फिर से 3 बार P, ऐसे यहाँ पे M और 3 बार P। अब M1,3 की 2 वैल्यू आएंगी, एक ये और एक ये। अब इसकी वैल्यू जो आएगी, इसकी वैल्यू इनमें से जो भी छोटी होगी वो वैल्यू हम लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम M24 निकालेंगे, M24 का मतलब क्या है, ये वाला 2 और इधर से ये 4, तो ये वैल्यू आएगी। अब जब ये वैल्यू निकालेंगे, इनके बीच में कितना आता है, 3 आता है। 2 और 4 के बीच में 3 आता है, एक नंबर आता है, एक नंबर आता है, तो यहाँ पे एक ये ज़्यादा होगा सॉल्यूशन, तो यानी कि यहाँ पे भी मैंने 2 वो बनाए हैं। अब इन दोनों सॉल्यूशन में से इसका कोई एक सॉल्यूशन होगा, वो जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा जो सबसे छोटा होगा इन दोनों में से वो लिया जाएगा। अब इसमें कैसे वैल्यू फिल करनी है, सेम जैसे अभी हमने पहले वाले में करी थी, सेम यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1, 3, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ इस जगह 1 लिखेंगे, इस जगह 3 लिखेंगे, ऐसे यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। यहाँ 2, 4 है, तो यहाँ पे हमें 2 लिखना है, यहाँ 4, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 4 लिखना है, यहाँ 3, 5, 3, 5। आई होप आपको इतना ये समझ में आया होगा। अब 1 और 3 के बीच में 2 आता है, तो इस तरीके से जो पेयर बन सकती है वो हो सकती है 1, 2, 2, 3। ऐसे 2, 4 में के बीच में 3 आता है, तो 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5। तो वही हमें यहाँ पे पुट करने हैं। पहला 1, 2 है, तो 1, 2, 2, 3, 2, 3। सेम यहाँ पे 2, 3, 3 एंड 4, 3, 4, 4 एंड 5। आई होप इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करनी है ये P की, तो लास्ट वाली वैल्यू फिल करेंगे। लास्ट में हमारे क्या है, 3 इसके, तो इधर भी 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा। इसके लास्ट में 4 है, तो इधर भी 4 आएगा, इधर भी 4, इधर 5 है, तो इधर भी 5 आएगा और यहाँ पे भी 5 आएगा। इसके बाद फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट फिल करना है। फर्स्ट वाली कैसे फिल करने को बोला था मैंने, जो भी वैल्यू पहले नंबर पे उसमें से एक कम कर देंगे, यानी कि ये रहेगा P0, P0। इसमें 2 है, तो 2 में से एक कम करा 1, तो ये दोनों में 1 हो जाएगा। 3 में से एक कम करा, तो इन दोनों में हो जाएगा 2। अब इनके बीच में क्या वैल्यू पुट करें। अब उस समय हमने यहाँ पे कैसे फिल करी थी, 0 और 2 के बीच में जो आता था वो हम यहाँ लिख रहे थे।
अब 0 और 3 के बीच में 2 नंबर आते, एक तो आता है 1, एक आता है 2। तो अब क्या लिखें इन दोनों में से, तो ऊपर वाले में 1 लिखेंगे, नीचे वाले में 2। ऐसे ही 1 और 4 के बीच में या तो 2 आता है या 3 आता है, तो ऊपर वाले में 2 लिखेंगे, नीचे वाले में 3। 2 और 5 के बीच में आता है 3 एंड 4, तो ऊपर वाले में 3, नीचे वाले में 4। सो इस तरीके से हम वैल्यू पुट कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद वही क्या करना है, मुझे m1,1 पे जो भी वैल्यू है वो लिखनी है। कैसे लिखेंगे, m1 ये है, 1 ये है, तो जो वैल्यू है हमारी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरीके से हमें ये वैल्यू पुट कर देनी है। जब इनको पुट करेंगे और जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा ये जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। सो मैंने एक मिस्टेक कर दी, ये जो स्टेटमेंट आई है मेरी ये ऊपर नीचे हो गई है, ये चीज़ नीचे की है और ये चीज़ ऊपर की है। मीन्स 1,1 पे जो वैल्यू है 1,1 पे वो 0 है, वो ये पुट कर दी मैंने यहाँ पे। m2,3 2,3 पे वैल्यू 360 वो यहाँ, मतलब जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है मैंने वो नीचे वाले की है और ये वाली स्टेटमेंट ऊपर वाले की है। आई थिंक मैंने ये सब में कर दिया होगा, लेट मी जस्ट चेक। हाँ, ये चीज़ नीचे वाले की है, ये चीज़ ऊपर वाले की है। इधर सेम फॉर दिस, ये नीचे का है और ये ऊपर का है। अब यहाँ पे जो हर एक की 2-2 वैल्यू आई हैं, तो इनमें से कौन सी वैल्यू ली जाएगी, जो छोटी है। तो इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो कौन सी है, 264। सो m1,3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 264, 1320 1140। अब इन दोनों की बारी है। अब इन दोनों को कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब ये क्या है 1,4 और 2,5। अब मुझे निकालना है वैल्यू 1,4 की, 2,5। इनके बीच में आते हैं 3 नंबर, 3 पेयर बनेंगी, 1, 2 एंड 3। 1 और 4, 1 और 4 इनमें से अगर हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन तो कितने आ रहे हैं, 4 - 1 कितना होता है, 3। यानी कि जो इसके आंसर होंगे वो 3 होंगे। अब इन तीनों में से जो भी छोटा होगा वो लिया जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब कैसे लेंगे वो देख लेते हैं। सेम वही प्रोसीजर करना है। 1 हमें 4 दिया हुआ है तो यहाँ इस जगह 1 आएगा, इस जगह मेरा 4, 1 4 1 4। सेम यहाँ 2 5 2। सो ये सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी है और इस तरीके से मेरी 2 आंसर आए हैं। अभी जो 3 आंसर्स आए हैं इनमें से जो भी हमारा स्मॉलेस्ट आंसर है वो लिया जाएगा। तो सबसे छोटा इन तीनों में कौन सा, ये नंबर है, और यहाँ पे सबसे स्मॉल कौन सा है हमारा, ये। तो 1080 और आपका ये 1350 आंसर होगा। 1080 और ये 1350। इस तरीके का इसका क्या होगा ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दे रहा हूँ इधर। ये इस तरीके से आएगा, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो मेरी आएगी 1344। ये दिक्कत हो गई है, आप ये चेक कर लीजिएगा, ये ऊपर नीचे मैंने कर दिए हैं। ये स्टेटमेंट में सॉल्यूशन देखा था कॉपी में तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ये भी मैंने आपको बताया था तो ये ऊपर नीचे हो गए होंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इतना करने के बाद ये आपने सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करी है, ये नहीं फाइंड आउट करा है कि किस ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो भी m के बाद का नंबर है यानी कि ये, इसको हम कंसिडर करेंगे। m12 पे यहाँ पे 120 है तो यही इसी तरीके की एक टेबल और बनेगी और हमें यहाँ पे अब की बार वो नंबर लिखना है जो भी यहाँ पे इस पोजीशन पे होगा। यहाँ पे इस तरीके से कौन है 1, इधर कौन है 2 3 4। सो वही हम यहाँ पे 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस में अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरी ये आई थी 264। जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू एक तरीके से इसकी थी, वो मैंने ऊपर नीचे कर दिया था। तो इस हिसाब से जो वैल्यू स्मॉलेस्ट है वो क्या है 2, तो मैंने यहाँ 2 इस तरीके से टेबल बना लेंगे। इसको बनाने के बाद आपको मैट्रिक्स लिखना होगा। ये चीज़ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये फाइनल आंसर है लेकिन कैसा है ये बता रहा हूँ। वही दोबारा लिखना है A1 A2 A3 A4 एंड A5। यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे क्या है 2 2 4 नंबर जहाँ पे ब्रेक हुआ वहीं पे आपको रुक जाना है। यहाँ इस जगह ब्रेक हुआ, इस जगह कौन सा नंबर था 2, तो आपको 2 के आगे ब्रैकेट लगा देनी है। अगेन 4 4 ब्रेक हुआ तो 4 के आगे ब्रैकेट लगा देना है। ये दोनों नंबर हो गए। फिर है 5
अब यहाँ पे एक नंबर बचा, तो मतलब ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये और ये। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा।